व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं हाफिज़ सईद की। डिमांड की गई थी इंडिया की तरफ से कि इसको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसने कैटेगोरिकली कह दिया कि नहीं भाई नहीं, हम अपने बंदे को क्यों दें, ही इज़ आवर हीरो। तो ये स्टेटमेंट आना और फिर अब फैटअप भी होगा, ब्लैक लिस्ट भी है, ग्रे लिस्ट भी है, इस सारी चीज़ों को कैसे देखेंगे? क्योंकि वीडियो का टाइटल है वो ये रखा गया है कि हाफिज़ सईद हमारा हीरो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान में खौफ। और क्योंकि ये जो डिमांड की गई है ना कि इसको हमारे हवाले करो, अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी ट्रीटी हमारे दो कंट्रीज़ के दरमियान साइन नहीं है कि हम जो है ना क्रिमिनल्स को दें। तो एक तरफ हम मान भी रहे हैं कि ही इज़ अ क्रिमिनल, ही इज़ अ टेररिस्ट, एंड दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि कोई MOU या कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम देंगे भी नहीं। तो बहरहाल देखते हैं वीडियो को, फिर कोई कमेंट कर सकेंगे। 3 2 1 एंड हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। ठोक दो। जुल्फकार नाम सुना है? नहीं। जुल्फकार अल्लाह की तलवार। अच्छा, आपको महसूस नहीं हो रहा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नहीं। हाफिज सईद साहब, पाकिस्तान में उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। कहाँ वो पाया? जमात दावा का अमीर है। ठीक है, जो भी है, कर क्या रहा है? वो जिहाद को लीड कर रहे हैं। मगर क्यों? हाफिज सईद वही जिसने 26/11 करवाया था और भारत के अंदर अनगिनत टेररिस्ट अटैक लश्कर तैयबा ने करवाया। हाँ भाई हाँ। क्या लगता है सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सही करे, नहीं देना चाहिए उनको। नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हीरा बनता है। एक बात याद रखना, जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं वो भी आतंकवादी ही होते हैं। सही बात है। 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। बेवक की जो रागनी छेड़ना है ना, वो अक्लमंदों का नहीं बल्कि बेवकूफों का काम होता है। अच्छा, और ऐसा करने वालों का फायदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। हमको सिखा रिया है। हाय हाय। हाफिज सईद जो था उसको ग्रूम करा किसने? आपको पता है ग्रूम करा किसने? उसको उलेमा काउंसिल पर डाला, जियाउल हक ने ग्रूम करा उसको। अब ये तो माजी की कहानी है। ये सईद हमारा बंदा है, उसके हैंडओवर क्यों करूं? वो इंडिया हमारा को मामा लगता है। अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व है, कुछ और अटैक्स हैं उनमें इन्वॉल्व हैं और टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। मुझे तो नहीं इसलिए आप लगता उन्हें ऐसा। हैंड ओवर कर नहीं, दें। सईद ये जो सारे अच्छा उसके आदमी है, चेले वो हैं। ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरने वाले। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम तो इस्तेमाल करो ना, फट के फ्लावर ना हो जाए ना तो बोलना। दिल्ली में तुम्हारा बाप नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सिस्टम पार देंगे। बात कर लेते अपने हाल की, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की, जहां इस वक्त कुछ नासमझ लोग बेवक्त की रागनी छेड़कर निजाम लपेटना चाहते हैं। जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। हमने पाकिस्तान की सारी ये बहुत वायरल हुआ था। ये सब झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। हाफिज सईद ने कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं है, हरगिज नहीं है, तो इसलिए इंडिया के हवाले किया जाए। हाफिज सईद का जो कारनामे रहे हैं भारत में, जो हाफिज सईद ने गलत काम करे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं भारत में, भारत ने बोला इसको वापस भेजो। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। हर बंदे ने तीन कटोरे पकड़ लिए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास। रुको जरा, इंडिया के आप सारे आर्मी चीफ देख लें, सारे अपने मुल्क में वो लोग हमारा मजाक उड़ा, लोग हर साल तराना रिलीज कर रहे हैं और हमारी आर्मी अपनी टांगे उतार कर दिखा रही है कि हाँ जी आज भी हमारी टांग ऊपर है उनसे। सिर्फ हमारी टांग ही ऊपर रही है और हम ऊपर नहीं रहे, हम सबसे पीछे रह चुके हैं। इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। और यही जज्बे वाली आसमानी कौम एक साथ 93,000 सैनिकों का सरेंडर करती है। वारी वाह जज्बे वाली कौम, लानती कौम हो तुम, लानती कौम। लानत है तुम पे, लानत है तुम्हारे जज्बे पे। 4 जंगे हार ली, ये जज्बा है तुम्हारा, लानती जज्बा है। हम कौन है? तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 75 साल हो गए इनको आजाद हुए, इनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन ये जज्बे वाली कौम सुधरने को तैयार नहीं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब टू IML NH और इस पे हम यही कहेंगे, देखें हाफिज सईद या आप कह लें मिल्ली मुस्लिम लीग या फिर मुत्तहिदा मुस्लिम लीग या फिर जमात दावा या फिर अंसारुल इस्लाम, आरारुल इस्लाम, ये सब हाफिज सईद की ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं। और हरकतुल इस्लाम एक है, इसी तरह
जम्मू में जो ये एक्टिव हैं वो है जैश मोहम्मद, मसूद अज़हर के साथ कनेक्ट रहता है ये। तो ये सारी जो कश्मीर की फ्रीडम फाइट के नाम पे जो जिहादी तंजीमें हैं, आप ये देखें, अगर बात सिर्फ कश्मीर की है तो मुंबई अटैक कैसे हो गए, तो फिर ये समझौता एक्सप्रेस पे अटैक कैसे हो गया, फिर इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक कैसे हो गया, और सिर्फ यहीं पे नहीं, पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन वायलेंस है उसमें इनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई करना क्या चाहते हो? और मैं हैरान हूँ इन लोगों पे जो सपोर्ट कर रहे थे और जिनका ये हीरो था। तो इतना ही है तो अपने बच्चों को जिहाद करने क्यों नहीं भेजता? ये बच्चे तो इसके डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। खुद का बेटा अभी रिसेंटली आपको याद होगा सवात में उसको टारगेट किया गया और ठोक दिया गया। उस पे इसकी ना कोई स्टेटमेंट आई, ना इसने कोई मोर्चा निकाला, ना कुछ। तो जब बात अपने घर की आती है तो ये इनका सब जिहाद कहीं गायब हो जाते हैं। दूसरों के बच्चों को ये हमेशा भेजने के लिए तैयार रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी जो है ना, अगर किसी इनोसेंट को, कोई भी इनोसेंट हो, अब हम उसको ये नहीं देखेंगे नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ऊंचा है नीवा है, जो भी है, ठीक है। अगर वो इनोसेंट है तो इनोसेंट को तो नहीं मारना चाहिए। और मतलब ऐਵੇਂ ही अगर आप इनोसेंट्स को पेली जा रहे हैं तो फिर आप साइको हैं, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। और ब्रेन वाश करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे पकड़ते हैं, उनको ब्रेन वाश करते हैं 15-16 साल की उम्र में ही, जो है ना जैकेट पहना के कहीं ना कहीं फटवा देते हैं। तो अब उनको इतनी समझ होती नहीं है, और कि हम क्यों मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं पूछते वो। बहरहाल देखते हैं इसका क्या सीन होता है। इसको दिया जाता है या फिर इसको पाकिस्तान में नामालूम अफराद ठोक देंगे, आने वाला वक्त बताएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।